है सुनो, जैसे ही कहता है क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करें। प्रत्येक साल ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन को यदि छोड़ दिया तो समझो फ्री का नंबर छूटा। 5 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक साल है। ये ब्रह्मा का लकीर है जो इसको कोई नहीं काट सकता है। ये 5 नंबर फिक्स रहता है। इससे सिर्फ अच्छे से हमको बना लेना है, बस 5 नंबर आ जाएगा। अब बनेगा कैसे, तो इसमें देखना है, दो गो समीकरण दिया हुआ है, x-4y बराबर -14 और 3x + 2y बराबर 10। तो इसको बनाएंगे मतलब कैसे, इसके लिए ग्राफ कॉपी भी आता है वो। तो सबसे पहले इसका मान सारणी निकाल लेंगे और तब ग्राफ के कॉपी पर हम बना लेंगे। तो ग्राफ का कॉपी जिसके पास है, तो सबसे पहले बोलना है यहाँ पे जब समीकरण 1 के लिए मान सारणी बनाएंगे ना, तो इसमें एक बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स में करना क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब इस समीकरण में x y का मान रख करके हमको निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 था ना, x-4y बराबर -14। तो यहाँ पर रखेंगे x-4y बराबर माइनस के x के जगह यदि हम 1 लेते हैं, x के जगह यदि हम 1 लेते हैं तो x के जगह या y के जगह 1 लो या कुछ भी लो, लेकिन हम y के जगह अगर ले लेते हैं ना तो ज्यादा आसान रहेगा। y के जगह अगर 1 ले लेते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। अब कैसे आसान रहेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं, y बराबर कितना ले लिए, जहाँ पे y है वहां पे कितना देना है, 1 दे देना है। तो x-4 गुने 1 बराबर माइनस के 14। अब यहाँ पर x है -4 एकम 4 बराबर 14। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -14 ई माइनस इधर जाके +4 नहीं हो जाएगा। तो x बराबर कितने हो जाएगा, -14 + 4 प्लस माइनस की क्रिया हो जाएगा तो -10 लिए y बराबर 1 आया, x बराबर -10। अब हमको दूगो बक्सा और बचल है, तो इसमें x y के मान कुछ और भी ले सकते हैं हम लोग। कितना ले सकते हैं, चलो x के जगह हम 2 ले लेते हैं, x के जगह तो x बराबर हम लोग 2 ले लेते हैं। यहाँ ग्राफ के कॉपी में जब हम लोग बनाएंगे ना, तो ये चिन्ह पार के जो हम लिखेंगे तो ऐसे वहां नहीं लिखना है, नीचे करके लिखते जाना है। जैसे ऐसे रहेगा ग्राफ की कॉपी ना, तो इसमें हम बनाएंगे तो इसके नीचे लिखते जाना है, चाहे डबल पेज काहे नहीं आ जाए, लेकिन लिखते जाना है। हम चिन्ह पार के लिखेंगे, लेकिन तुम लोग को चिन्ह पार के नहीं लिखना है। तो यहाँ करना क्या है, अब x के जगह कितना लेना है, तो x के जगह हम 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अब चलते हैं, x के जगह हम कितना ले लिए, 2। याद रखना है एक जैसा मान डबल रिपीट नहीं करना है, एक जैसा मान को रिपीट नहीं करना है। तब x बराबर 2 ले लिए, समीकरण यही था ना। तो x के जगह कितना रखेंगे, 2 -4y बराबर -14। ये 2 है ना, इधर प्लस में उधर जाके -4y बराबर -14 -2 हो जाएगा ना। अब ये -4y बराबर यहाँ हो जाएगा -14 -2 कितना -16। ये y से y मतलब माइनस से माइनस कट गया। y बराबर अब यहाँ पर से 16/4 हो जाएगा ना, 4 चौके। अब y का वैल्यू कितना आ गया, 4 लिए, x का वैल्यू आया y। हम किसी को भी पहले वैल्यू ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि x का ले या y का ले या 2 ले या 3 ले, लेकिन ऐसा वैल्यू लेना है जो छोटा से छोटा संख्या को डिनोट करे। अब ये हमारा समीकरण 1 के लिए मान सारणी बन करके तैयार हो गया। सेम इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए मान सारणी तैयार करेंगे, तो सेम उसी प्रकार से है समीकरण 2 के लिए। तुम लोग का इसे चिन्ह पार के नहीं लिखना है, लाइनिंग करके नहीं लिखना है, नीचे लिखते जाना है। समीकरण 2 के लिए मान सारणी ये लिखना बहुत जरूरी होगा, लिए मान सारणी। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बना लिए, सेम उसी प्रकार से x y लिख लेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 2 कौन है, 3x + 2y बराबर 10 है ना। तो अब इसमें x y का वैल्यू रखेंगे, तब जाकर के x का रखेंगे तो y निकलेगा, y रखेंगे तो x 3x + 2y बराबर का 10। अब यहाँ पर से हम लोग कितना ले लेते हैं, तो x बराबर या y बराबर 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो x बराबर हम पहले 0 ले लेते हैं, x बराबर 3 × x के जगह +2y
बराबर 10 10। अब ये 0 हो जाएगा प्लस 2y बराबर 10। 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 y बराबर कितना हो जाएगा 10 बट्टे 2 5 5 निकल गया। अब लिए x बराबर 0 आया y बराबर 5, इसको हम y के सामने लिख देंगे, भर देंगे। अब हमको x के जगह हम 2 ले लेते हैं, x के जगह 2 ले लेते हैं, तो x के जगह हम पहले 2 भर लेते हैं, 2 भर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 2y बराबर 10। अब 2 तिया 6 हो जाएगा प्लस 2y बराबर इन्हें 10 हो जाएगा। ये 6 इधर प्लस में है तो उधर जाके बराबर 10 में से 6 चला गया। 2y बराबर कितना हो जाएगा 4, y बराबर कितना हो जाएगा 4 बट्टे कट करके कितना आया लिए हम x बराबर 2 आया y बराबर 2। ये समीकरण 1 के लिए मान सारणी बन करके तैयार हो गया, समीकरण 2 के लिए मान सारणी बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पर से सिर्फ ग्राफ का वैल्यू आता है। अब इसमें करना क्या है पता है, इस सब चीज के नीचे आता है ग्राफ कॉपी, ग्राफ कॉपी। तो इसमें बीचों बीच लाइन पकड़ करके खींच देना है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक खड़ी रेखा एक परिरेखा, तब उसमें मिलाना है। तो हम इसको अभी बोर्ड पे बनाते हैं, इसको देख लेना है आसानी से। अब देखना है, इसके बाद ग्राफ आता है, तो ग्राफ कॉपी में तुम लोग को बनाना है, लेकिन हम यहाँ बोर्ड पे बना देते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचना है, खड़ी रेखा एक परिरेखा, ग्राफ में दिया रहता है पहले से ये लाइन सब, ठीक है। अब यहाँ पर से करना क्या है, करना क्या है, तीर का चिन्ह दे देना है, और यहाँ वाले को इसको मुंह बंद करो तो, इसको y कहेंगे, इसको y डैश कहेंगे, इसको x डैश कहेंगे, इसको x कहेंगे। और यहाँ पे मूल बिंदु होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये x का y डैश का सभी का 0 यहीं से शुरू होता है, इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। याद रखना, सबसे भी ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना 1 से लेकर के 100 तक में कहीं ना कहीं मिल जाएगा मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या हम लोग देख लेंगे कितना है, तो सब में 10 10 हम लोग चिन्ह खींच लेंगे, 10 10। अब चलते हैं, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 11 12 कर लेंगे, लेकिन हम जगह के अभाव में 10 तक खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर लेंगे 10 तक। अब यहाँ पे सभी को क्या करना है, 1 2 3 लिख देना है सभी को, यहाँ से शुरुआत करना है इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डैश वाले के इधर सब में माइनस पड़ता है, इधर भी माइनस, 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 इधर भी सब में माइनस। हाँ सब में माइनस दे देना है, समझ में आया ना। डैश जिधर रहे उधर वाला ये कोनमा में हर हमेशा माइनस होता है। यहाँ भी 1 2 लिखेंगे, लेकिन इसमें प्लस देंगे, तो प्लस लिखाता नहीं है, 1 2 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे करना क्या है पता है, जिसको इतना तक समझ में आ गया, समझो उसका आधा ग्राफ बन गया। अब करना क्या है, 5 नंबर ऐसा ही नहीं दे देता है बिहार बोर्ड, कुछ मेहनत करवाता है। पहले x के जगह कितना खोजना है -10, तो ये हुआ x अक्ष ना, हाँ इस पे हमको -10 खोजना है, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है। अब हम क्यों इसी पे खोजे, इसी पे, तो ये x के सामने है इसीलिए x पे खोजना है -10, तो -10 यहाँ मिल गया, याद रखना है। अब y पे कितना खोजना है 1, तो y पे 1, अब ये 1 मिल गया, ये y है ना, यहाँ भी 1 होता है लेकिन यहाँ भी 1 है, लेकिन हमको प्लस में 1 है कि माइनस में 1 है, प्लस में 1 है ना, तो प्लस 1 को खोजना था, तो ये मिल गया 1। अब ये दोनों आपस में ऐसे नहीं मिला देंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करते जाएंगे ना, इंच रख के करना है, इंच रख करके करना है, हम वैसे मिला देते हैं। अब ये हमारा आ गया क्या 10,
प्लस माइनस माइनस 10 कॉमा आ गया, ये पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक्स पे कितना खोजना है, 2 वो भी प्लस की माइनस प्लस प्लस में खोजना है। ध्यान से इसको खोजना है, प्लस में 2, तो प्लस में एक्स पे 2 मिल गया यहाँ, तो ये मिल गया, इसको याद रखना है। वाई पे कितना खोजना है, 4। अब ये वाई पे मिल गया ना 4। अब ये दोनों को ऐसे नहीं मिला देना है, थोड़ा सा इसको आगे और थोड़ा सा इसको ऊपर। ये मिल गया 2,4। ये ग्राफ में पहले से लाइनिंग किया रहता है, उस पर थोड़ा सा हमको पेंसिल चला देना है। अब ये दोनों रेखा को हमको क्या करना है, इंच की सहायता से इस दोनों रेखा को आपस में मिला देना है। मिला दिए, इसको तीर दे देंगे। लेकिन इसमें करना क्या है, जो समीकरण के लिए हम इस लाइन को खींचे हैं ना, उस समीकरण को हम लिख देंगे। कितना लिखना है पता है, x माइनस 4y बराबर कितना हो गया। अब ये इसका काम खत्म हो जाता है। अब उसके बाद आता है इसका काम, तो इसमें देखेंगे x वाला कितना है, x वाला x का जो मान होता है 0, चाहे y का मान 0, सभी का यहीं पे होता है 0, याद रखना, यहीं पे होगा 0। और y की जगह कितना 5। तो ये मिल गया ना, 0 और 5 को मिलाएंगे तो यही पॉइंट बनेगा हमारा 0,5 का। याद रखना है, x पे 2 y पर भी 2, x पे 2 y पर भी 2, तो इसको यहाँ पे मिला दे। हाँ अब इसको इंच रख करके आराम से इसको सीधे में मिलाएंगे। सीधे में, एक सीधे में होना चाहिए, थोड़ा सा भी मिस नहीं होना चाहिए। अब जहाँ पे स्पेस खाली मिले वहां पे समीकरण को हम दर्शा देंगे। जहाँ पे स्पेस खाली है ना, वहां पे समीकरण 2 को दर्शा देंगे। 3x प्लस 2y बराबर के 10। ये हमारा ग्राफ बन करके तैयार हो गया। 5 नंबर इसमें से कोई नहीं छोड़ सकता है, इतना कर लिया तो।